एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सुबह सुबह के बज रहे हैं अभी 10:30 और जस्ट मैंने किचन वगैरह क्लीन करके मैं अपनी कुक का वेट कर रही थी, क्या क्या खाना बनाना है सब निकाल दिया कि अब वो आएगी। और तभी लग गया मुझे शॉक, उसका फोन आया। जैसे मैंने उसका फोन देखा ना, उसने फोन किया, मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो यही बोलने के लिए फोन कर रहे हो कि आज मैं नहीं आऊंगी दीदी। फोन करती है तो कहती है दीदी मैं आई तो थी सोसाइटी में, एक दो घर में काम भी किया, पर इतना तबियत खराब है ना कि मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। सबसे पहले ना मैं नीव का ही खाना जो है वो चढ़ा दूंगी, क्योंकि 11:30 पौने 12 तक वो खाएगा तो उसका बन जाएगा। तो सबसे पहले उसका बना दूंगी। तो मूंग की दाल है, राइस है, कैरेट है, पम्पकिन है, स्वीट पोटैटो है, इन सबको साथ में बॉईल कर दूंगी तो उसका खाना हो जाएगा साथ में रेडी। फिर साइड में फटाफट में अपना दाल सब्जी वो सब जो है बना लूंगी। नीव का सोने का टाइम हो गया था। जस्ट मैंने अभी सब्जी वगैरह कट करी और उसको सुलाने के लिए चली गई। तो सुलाने का क्या है कि मैं ही सुला रही हूँ, क्योंकि ना किसी और के हाथ से वो सोएगा नहीं। खेल लेगा, 1 मिनट के लिए खा भी लेगा, पर सोने की जो आदत है ना वो या तो मेरे पास हो सकता है या तो फिर वो अंगद के पास हो सकता है। इनफैक्ट मॉम डैड भी आए थे और सुलाना चाहते थे तो वो सोता नहीं था, सुला करके हम लोग ही देते थे। क्योंकि जो सोना है ना, जो नींद है ना, वो बच्चे के लिए एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा लोनली फील करेगा अगर पेरेंट्स अराउंड ना हो। फिर एक बार सो जाए तो कोई भी बाजू में रहे, टैप नहीं फैल्ट करता रहे तो चल जाता है। इसमें डाला नीव का खाना, इसमें बनेगा राइस, इधर मैं बना रही हूँ सांबर। सोचा कि बेस्ट होगा कि सांबर बना लिया जाए तो राइस एंड सांबर हो जाएगा। और काम करते करते पी रही हूँ बटर मिल्क, क्योंकि गर्मी में ठंडा ठंडा छाछ बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने बना करके ना मैं एक पतीली में रख देती हूँ तो पूरा दिन पी सकती हूँ। और ये रहा इमली, इसको सोक करने जा रही हूँ, सांबर में काम आएगा। पर ये हो गया है हार्ड, क्योंकि रखा था फ्रिज में। और ये पूरा तो मुझे चाहिए नहीं, थोड़ा वेट करती हूँ, फिर ये टूटेगा। चलिए सांबर अपना रेडी हो गया है। इसमें आलू है, बैंगन है, ज़्यादा तो था नहीं वेजिटेबल मेरे पास, क्योंकि अचानक से डिसाइड किया ना कि सांबर बनाना है। पर इमली डाल दिया, सांबर पाउडर डाल दिया। आज कुकिंग का एक काम बढ़ गया ना, तो फिर मेरा जो रूटीन है, जो मैंने कल सोचा था कि मैं सेट करूंगी, आज वो हो नहीं पाया। तो खाना बनाया, फिर नीव को उठाया, उसको खाना उसने खिलाया, तो मैं वहीं पे थी। जब खाना खा लिया उसने तो मैं फटाफट में शार लेकर के आ गई, क्योंकि फिर मसाज वाली के आने का टाइम हो जाता। तो मैंने शार लेकर आई हूँ और वो आ गई हैं, तो दोनों मिल करके उसको शार दिला रही है। मैं जान करके ना वहाँ से हट गई ताकि ये थोड़ा सा सीखे कि कैसे करना है, क्या करना है। तो जब तक वो लोग मसाज करके शार देंगे नींबू को, तब तक सोचा कि लंच कर लेते हैं, क्योंकि अंगद का फिर से मीटिंग है। तो अंगद और मैं फटाफट लंच कर लेंगे, फिर मुझे नींव को सुलाना है। फिर जब नींव सो जाएगा दोपहर में, तब मुझे काम करने का अपना पर्सनल टाइम मिलेगा। तब तक तो आज एक के बाद एक के बाद एक के बाद काम था। उसके बाद में कपड़े धोए थे तो उसको फोल्ड करना था, तो करके मतलब बहुत सारे काम थे आज। पर चलिए अभी हो गया। अभी अंगद फ्री है। कहाँ है अंगद? मैं से दिखा रही हूँ पीछे मैं बोली आवाज़ सुन के अंगद फ्री है, फिर देख रही हूँ तो पीछे कोई है ही नहीं। तो चलिए लंच कर लेते हैं, फिर आगे लगेंगे काम पे। गुड इवनिंग। तो शाम के बज रहे हैं अभी 4:30 और चाय पीने के लिए आई हूँ। एक्चुअली मेरे चेहरे पे आपको थोड़ा सा थकान दिख रही होगी, वो इसीलिए क्योंकि आज नींव दोपहर में सो ही नहीं रहा था। मतलब उसका फुल खेलने का मूड था। उसका जो रूटीन है ना वो ये है कि शार लेते ही वो थोड़ा सा फीड लेता है और 1 बजे के आसपास सो जाता है। लेकिन आज उसको खेलने का मूड था, उसको लगा था कि आंटी है तो खेलेगी। कुछ देर सुलाने का ट्राई किया, वो सोया नहीं। इन्होंने भी ट्राई किया, सोया नहीं। उसके बाद में फिर थोड़ा देर खेलने लगे उसके साथ में, पर फिर 2:15 हो गए। तो मुझे लगा कि अगर अब ये नहीं सोएगा तो ये कभी भी सो जाएगा, तो फिर आगे का भी सारा स्केड्यूल खराब होगा, रात का भी खराब होगा। तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, इसको मुझे ले करके रिमांड भी लेना पड़ेगा और लेकर के उस रूम जाना पड़ेगा। तो मैंने दीदी को बोला आप छोड़ दो, मेरे को दे दो, ये जब तक आप सामने रहोगे ना ये खेलता रहेगा, क्योंकि उसको खेलने के लिए इंसान चाहिए, उसको अच्छा लगता है।
मॉम डैड भी थे तो उसको यही चाहिए था कि खेलने वाला है तो खेलेंगे बस। छोटा बच्चा है उसको तो खेलना ही रहता है, और जब सिर्फ मैं रहती हूँ तो उसको पता है कि ये तो ज्यादा खेलेगी नहीं, ये तो रूटीन पे चलाएगी तो रूटीन फॉलो भी कर लेता है, मुझे ऐसा लगता है। पर उसको एक बंदा चाहिए जो खिलाए उसको कि ओ कोई ना कोई तो है बस। फिर मम्मा से कोई मतलब नहीं, नहीं नहीं, रूटीन फॉलो नहीं करना। मैं तो फिर उसको लगती हूँ स्कूल टीचर जैसे कि ये तो रूटीन करवाएगी, ये तो सुलाएगी पकड़ के, इधर मजा नहीं आ रहा है। पर मैंने फिर उसको 2:15 बजे रिमांड में लिया, 2-2:15, हाँ उतना ही, कि अब ये नहीं सोएगा तो गड़बड़ होगा। अंगद भी कह रहा है क्या हुआ, सो नहीं रहा है। मैंने कहा आज इसका गड़बड़ है। फिर उस रूम ले गई, गेट बंद किया, और ये अपना ऑफिस कर रहा था, वो उधर बैठी थी, और मैंने उसको फिर फाइनली वहां पे सोया। पर कितने देर, 45 मिनट, और उठ गया और अभी भी खेल रहा है। यूजुअली आई थिंक सो 2.5-3 घंटा तो सो जाता था आराम से, पर खेल 45 मिनट्स में ही। खिलौड़ी बच्चा एकदम, थोड़ा बड़ा होगा ना, एक बार ये बाकी बच्चों के साथ खेलना स्टार्ट करेगा ना, अंदर ये घर नहीं आना चाहेगा। तो इतना खेल पसंद है, ये सब भूल जाएगा कि मैं माँ हूँ तुम पापा हो। घुमक्कड़ तो है ही, वो देखा ना सिंगापुर में आप लोगों ने, वो घुमक्कड़ बच्चा है, उसको खेल पसंद है। एक आदमी अगर स्पेयर घर में है, उसको पता है कि अच्छा पापा तो बिजी रहते हैं, मम्मा तो टाइम पे चलाएगी, तो एक कोई और है तो बस हो गया मनमानी, अब खिलाओ मुझे, अब क्यों फॉलो करवा रहे रूटीन। खैर फिर सो के उठा तो भी खेल रहा है, तो मैंने कहा अब जो हालत, तो पूरी दोपहर क्या हो गया, पहले 1-1.5 घंटा ट्राई करती रही कि सोएगा 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 सोएगा। फिर जब सोया तो उसके बाजू में बैठी रही, अगेन जो होता था। मैंने कहा कि अब उठा, वापस से मैं दीदी को बुलाऊंगी, गेट खोलूंगी ना, उतने में ही उठ जाएगा, छोड़ो मैं ही बैठ जाती हूँ। पर वो तो उठ गया 45 मिनट्स में। तो अब दीदी खिला रही है, तो मैंने पूरे काम करो, चाय बना लो। एनीवेज इतना ही नहीं, बहुत सारा भसड़ चल रहा है। एक तो ये कि डिश वॉशर खराब हो गया है जी कुक नहीं आई अंगद भी वहां से हंस रहा है, मुझे भी हंसी के पीछे मेरे दर्द को समझिए आप लोग। एक जगह हेल्प मिली तो 2 जगह से हेल्प चली गई। उस जगह भी जो हेल्प मिली वो भी दोपहर में हेल्प नहीं हो पा रही थी ना और अभी आंटी नहीं, कुक नहीं, बर्ड है और क्या है, फ्लावर, लाइट है। देखो बर्ड इधर बैठेगी है ना, देखो लिप से बैठेगी बर्ड। प्रोमोग्रेनेट का फ्लावर है, तुमको चाहिए? चलिए, नीव की जो नैनी है वो तो चली गई, 5 बजे चली जाती हैं। तो हम लोगों ने चाय बनाया, उन्होंने भी चाय पिया, डायपर चेंज किया नीव का और चली गई। तो भी 5 बजे से तो हमारी ड्यूटी लगती है। तो नीव के साथ पहले खेलूंगी, फिर उसको सुलाऊंगी, क्योंकि दोपहर में वो सोया नहीं अच्छे से। अगर वो अच्छे से सोएगा नहीं ना तो फिर आगे बहुत दिक्कत होगी, सारा रूटीन आगे गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा पूरा ध्यान रहता है मेनली कि उसका जो स्लीपिंग स्केड्यूल है, फीडिंग स्केड्यूल है, वो मेंटेन हो सके। तो वो गड़बड़ तो हो गई। अब देखिए बच्चा है घर में, एक नया बंदा है जो खेल रहा है, तो वो यही चाहता है कि कुछ ना करो, बस खेलो मेरे साथ में, विच इज नॉर्मल। तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपसे कहा था ना पिछले वीडियो में कि मैं इतनी जल्दी आपसे एक्सपीरियंस शेयर नहीं करने वाली कि क्या ये रखना सही है, क्या सही से मुझे आराम मिल रहा है, क्या काम हो पा रहा है। क्योंकि देखिए हर दिन कुछ ना कुछ नया एक्सपीरियंस हो रहा है। तो 1-2 हफ्ता बीतेगा, फिर मुझे जब समझ में आएगा कि ठीक है दिन ऐसे निकल रहा है, मुझे इतना टाइम मिल रहा है, इस तरीके से काम हो रहा है, फिर मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ जो लोग रखने का सोच रहे हैं। फिलहाल के लिए जो आज का दिन है आपने देखा कैसा रहा। पूरी दोपहर तो मेरा कुछ काम तो नहीं पाया, बस इसी के पीछे लगी रही, जबकि सुलाने में इतना मुझे मेहनत कभी लगी नहीं है। पर वही है, उसको खेलना है, एक बंदा है तो बस खिलाओ, बच्चा है चाहेगा ही। और ये जो डिश वॉशर की प्रॉब्लम है ये तो खैर आपने देखा ही, अभी तो लेके जाएगा 2 दिन के बाद, फिर बन के आने में लगेगा 15 दिन। तो बर्तन जो है वो देखते हैं, लगे हाथों धो लिया करेंगे। और कुक की तबीयत खराब हो गई तो वो तो पता नहीं, अब कल 2 दिन नहीं आएगी, परसों नहीं आएगी, कि 4-5 दिन नहीं आएगी, 1 वीक नहीं आएगी, जो भी है। तो कुकिंग का भी देखना ही पड़ेगा। पर चलिए इन सबके बीच में ये सहूलियत है कि नीव को तो एटलीस्ट देखने वाला कोई है, वरना सोचिए अगर मैंने नहीं रखा होता, और ये जो मुसीबत है ये तो आनी थी, कुक वाली, डिश वॉशर वाली, तब कितना मेरे ऊपर प्रेशर पड़ता कि अब मैं खाना कब बनाऊं, नीव को भी देखना। और अंगद का तो फुल बिजी, पूरा दिन वो टाइम दे नहीं पाता, तो खाना कैसे बनाओ, नीव भी है, फिर क्या करूं ना करूं, बर्तन भी है। तो चलिए ये एक निश्चिंती है कि जब तक मैं सुबह खाना बनाऊंगी या जो भी काम करूंगी तो ये नीव को देखेंगे। तो मुझे लग रहा है सही टाइम पे मैंने फैसला लिया, कि ये फैसला कर लिया, मतलब इन्होंने कल से स्टार्ट किया और आज ये सारी मुसीबत आ गई, तो लग रहा है चलो काम हो जाएगा। आराम नहीं हो पाएगा पर चलिए काम हो जाएगा, वैसा है। जो भी आगे बताऊंगी, जो भी एक्सपीरियंस लेंगे। एनीवेज मैंने मंगवाया है मिंत्रा से अभी अपने लिए एक नाइट ड्रेस जो आया है, उसको मैं अभी देखूंगी पहन के। ऐसे शॉर्ट्स है नीचे, इतना मुझे अच्छा लग नहीं रहा है, वैसे प्लेन सा है, कुछ भी नहीं है, और ऊपर ऐसे ब्लैक कलर का
टॉप है, देखती हूँ पहन के कैसा है। पर हाँ, मटेरियल बहुत अच्छा है समर के लिए, तो इसलिए मंगवाया। बाकी अच्छा नहीं लगा तो फिर रिटर्न जाएगा। टिक 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 चल मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। पापा पापा कौन है? वो सीधा बाप बोला। पापा वगैरह नहीं। पापा बोलो नीबू, पापा बोलो बोलो। पापा वापा कुछ नहीं, सीधा बाप। अरे बाप छोड़ो, अंगद सीधा सीधा नाम से बोलता है, अंगद। अंगद कौन है? तुम्हारा दोस्त है नीबू? अंगद। अंगद कौन है तुम्हारा? अंगद कौन है? पापा है। The next day. सीधे मैं आपसे मिल रही हूँ अगले दिन। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ना कि नीव को सुलाने का ट्राई करूंगी, सोना उसका बहुत ज़रूरी है, बट गेस व्हाट, आई फेल्ड। नहीं हो पाया, सोने को रेडी नहीं था, वो रोना शुरू कर दिया उसने। फिर हमने डिसाइड किया कि बाहर लेके जाते हैं, घुमा करके लाते हैं थोड़ा सा स्ट्रॉलर पे, फ्रेश होकर आएगा, उसके बाद सो जाएगा। घुमा करके भी ले आए, नहीं सोया। फिर अंगद की तो मीटिंग थी, वो मीटिंग में चला गया और मैं इसके पीछे लगी हूँ। अब क्या होता है ना, बच्चे जब उसको सोने का टाइम है, उसको नींद आ रही है पर उनको सोना नहीं है, तो क्रैंकी हो जाते हैं। तो फिर आप कुछ भी कर लो, 1 मिनट के लिए नीचे रखो, फिर ऊपर उठाओ, फिर गोदी में लो, फिर कुछ दिखाओ, करके 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 कल मैंने कैसे टाइम बिताया है ना, मैं ही जानती हूँ। उसके बाद में फिर डिनर किया, उसको भी खिलाया, फिर रात को 10 बजे सोता है। 10 बजे स्टार्ट किया, 10 से 10:30 हो गया, नहीं सोया। फाइनली 10:30 बजे जा करके वो सोया, यानी कि सोने के टाइम से आधा घंटा लेट। और शाम को नहीं सोया, तो मतलब देखिए वो कितना कम सोया है। कल वो 2:15 बजे के आसपास में मैं उसको ले गई कल, फाइनली वो सोया 45 मिनट्स के लिए। मतलब सोचिए वो 3:15 3:30 तक उठ गया था कल, और फिर रात को 10:30 बजे सोया। इतना लंबा गैप ना उसका है नहीं वेकअप विंडो, और उसको नींद आ रही थी, आंखों में खुजली कर रहा था, कानों में खुजली कर रहा था, पर सोना नहीं है। तो मुझे 2 रीज़न लग रहा है। एक, या तो क्योंकि कोई है जो उसको पूरा दिन खिला रहा है, जरा सा भी वो रोता है तो दीदी तो उसको गोदी में उठा लेती है, क्योंकि उसका काम है उसको चुप रखना, तो वो जरा भी रोएगा तो उठा लेंगी, खिलाएंगी, कुछ ना कुछ दिखाएंगी। तो उसको भी ये लग रहा है कि यही होना चाहिए मेरे साथ में, मैं थोड़ा भी रहूँ तो मुझे घुमाओ। एक ये हो सकता है। या दूसरा हो सकता है जो मुझे लग रहा है कि उसको ना थोड़ा सा इनसिक्योरिटी आ गई है कि मम्मी मुझे किसके पास दे दे रही है खेलने के लिए, क्योंकि क्या था, वो खेल रही थी, मैं कुकिंग कर रही थी। एक्चुअली क्या हुआ ना, जिस दिन ये फर्स्ट डे आई थी उस दिन तो मेरी कुक भी आई थी, तो उस दिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैं भले वो नीव के साथ खेल रही थी, मैं आसपास ही थी, तो नीव मुझे देख रहा था कि हाँ मम्मी है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आई। कल क्या हो गया, कल क्योंकि कुक नहीं आई थी, डिश वॉशर भी गंदा था, तो मैं क्या लग गई, काम में लग गई। पहले खाना नीव का बनाया, खुद का बनाया, किचन क्लीन किया, बर्तन धोए। तो उतनी ड्यूरेशन के लिए तो नीव मुझे देख नहीं पा रहा था, मतलब देख नहीं पा रहा था एज इन वो लेकर घूम रही थी घर पे, पर मैं उस पर ध्यान नहीं दे पाई थी, हल्का फुल्का मैं दूर से ही बातें कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि उसको इनसिक्योरिटी हो गई कि मम्मी ये क्या करी, जो कि होनी नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता इतना छोटा बच्चा इतना सोच भी पाता है कि नहीं, देखिए, पर कुछ नहीं कह सकते। तो ये 2 रीज़न ही मुझे लग रहा है, क्योंकि इतना रूटीन जो है उसका खराब नहीं हो सकता। फिर 10:30 बजे तो कल रात को सो गया, पर पूरी रात वो साउंड स्लीप नहीं सोया। तो समझ लीजिए कि मैं पूरी रात कल ठीक से सो नहीं पाई हूँ, बार बार वो उठ जा रहा था। तो अब मैं कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो हूँ नहीं कि मैं समझ जाऊँ, तो मुझे तो ये 2 रीज़न ही लग रहा है कि या तो उसको खेलने की आदत लग गई है, मज़ा आ रहा है, या तो उसको थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो गई है, या तो फिर ये हो सकता है कि स्लीप साइकिल चेंज हो गया है, बच्चा भी बड़ा हो रहा है। मुझे लगता है एक दिन में ऐसा हो सकता है, तो मुझे ज़्यादा जो है इन दोनों में से एक कारण लग रहा है। अब आज कट्टू क्या क्या हुआ, तो आज भी सुबह अगेन वो टाइम पे नहीं सोया, अपने थोड़ा लेट सोया। अभी दोपहर को ठीक से सो गया है, तो अभी वो उस रूम में सो रहा है, वहाँ पे दीदी भी है, इस वाले रूम में अंगद मीटिंग कर रहा है, और मैं अपना काम जो है सोफा पे बैठ के कर रही थी। तब मुझे याद आया कि अरे कल मैंने व्लॉग ही नहीं एंड किया। इतने सारे भसड़ में मैं क्या ही आप व्लॉग करती, क्या ही आपको बताती, तो सोचा आपको अपडेट दे दूँ। तो फिलहाल सिचुएशन ये है, तो मुझे नहीं पता क्या होगा, देखते हैं 1 वीक कैसे सेट हो पाता है। अभी तो ये हाल हो गया कि हेल्प मिलने के बजाय उल्टा प्रॉब्लम बढ़ गई, कि एटलीस्ट वो टाइम पे सो तो रहा था, उस टाइम पे तो नहीं परेशानी कर रहा था वो, तो अभी तो वो भी हो गया है। तो आई डोंट नो, लेट्स सी 1 वीक में कैसे वो एडजस्ट करता है, उसको क्या फील हो रहा है। तो फिर आज भी सेम कंडीशन था, मेरी कुक नहीं आई थी तो मैं ही कुकिंग कर रही थी, पर आज मैंने क्या बोला दीदी को कि आप यहाँ पे मैट बिछा लो किचन के सामने, और यहीं पे लेकर के उसको बैठो, ताकि मैं कुकिंग भी करूँ तो मुझे कांस्टेंट देखता रहे, मैं उसे कांस्टेंट बात करती रही, ताकि उसको फील ना हो कि मम्मी के। आपको लगता है क्या बच्चों को ये फील हो सकता है? मुझे नहीं पता, क्योंकि नीव ऐसा नहीं है, वो सबकी गोदी में जाता है, खेलता है, और घर पे ही तो हूँ मैं। तो आई डोंट नो क्या हो सकता है, या तो फिर अंगद टाइम नहीं दे पा रहा है, वो भी एक रीज़न हो सकता है। क्योंकि क्या था, देखिए अंगद अभी तक क्या था, सिर्फ मैं संभाल रही थी, तो बीच बीच में अंगद भी उठ के आता था थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं वॉशरूम जा रही हूँ या मैंने बुलाया अंगद फ्री हो तो 10 मिनट के लिए आ जाओ। अभी क्या हो गया, अंगद का तो काम बहुत प्रेशर पड़ गया है,
और दीदी को रखा ही इसलिए है कि काम हो सके। तो अंगद बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा है, वो अपना काम निपटा रहा है बेचारा। तो क्या वो अंगद को मिस कर रहा है कि पापा फुल डे नहीं आ रहे, मम्मा काम कर रही है और मैं कहीं और खेल रहा हूँ, ये है या क्या है, जो भी है। तो मैंने अंगद को ही बोला था कि अंगद हो सके ना तो अभी 1 वीक के लिए ना आते रहो बीच बीच में, मतलब मानती हो तुम बिजी हो पर 5 मिनट्स 10 मिनट्स के लिए ना अगर टाइम मिलता है तो आके खेलो, या हो सके तो कुछ देर काम जो है वो यहाँ बैठ के टेबल पे कर लो, तो वो तुमको देखता रहे, मुझे देखता रहे, तो शायद उसको बेटर लगे। पर अदरवाइज वो क्रैंकी नहीं है, खेलने के टाइम तो मस्त खेल रहा है दीदी के साथ में, बस सोने के टाइम पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि सोना नहीं चाह रहा है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्या बात है, अदरवाइज तो खाना टाइम पे खा रहा है, दीदी के साथ खेल रहा है, वो सब ठीक है। पर क्योंकि सोने के टाइम में सोता नहीं है तो उसके बाद क्रैंकी हो जा रहा है, ऑफ कोर्स होगा, तो उस टाइम पे उसको संभालने में दिक्कत हो रही है। तो फिलहाल मतलब यही सब चल रहा है। अभी मैं क्या बताऊं आपको, सोचा था क्या और हो गया क्या, और ये कुक का नहीं आना और डिश वॉशर खराब बनाने की एडेड प्रेशर भी हो गया है, मेरे को काम करना पड़ रहा है, अंगद बिल्कुल हेल्प नहीं कर सकता, तो वो सब भी करना है। और मेरे को जो प्रोजेक्ट सबमिशन करना था, अभी मैंने बात करी है कि मैं थोड़ा टाइम मुझे और चाहिए, तो फर्स्ट टाइम इतने टाइम के बाद काम लिया है, तो थोड़ा सा देख रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ, इट्स नॉट गुड, बट टाइम भी लिया है, तो मेरे पास 3 दिन और है ख़त्म करने के लिए। तो जो भी है ये सब चल रहा है फ़िलहाल, जो भी होगा आपको अपडेट करूँगी, और इसलिए कुछ टाइम के बाद बताऊँगी कि इसके सब कुछ कैसा चल रहा है और कितना हेल्प मिल रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए तो आपने देखा ही क्या चल रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के आ रहे हैं नैनी को लेकर के, कैसे हायर किया, कैसा एक्सपीरियंस है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे, क्या बातों का ध्यान दिया, क्या रेट है, क्या क्या करती हैं वो, ये सब आप लोगों ने पूछा है। मैं आपसे अगले ब्लॉग में शेयर करूँगी। फिलहाल आज का ब्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, ये अपडेट देने के लिए ही मेनली मैंने सोचा कि अपडेट देती हूँ कि क्या चल रहा है। एनीवेज मैं मिलूँगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए। होपफुली नेक्स्ट टाइम जब मिलूँ तो बेटर रूटीन और थोड़ा सा शांत वाली लाइफ के साथ में मिलूँ कि हाँ सब सेट हो गया है। अभी तो सीन कुछ और ही है। न्यूज़, बाय बाय।